माय डियर फैमिली, मैं हूं योगेश। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैंने कल रात को ही एक फीडबैक लिया था आपसे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ज़्यादातर मेरे जो भी साथी हैं उनका यही ऑप्शन आया था कि ठीक ठाक ही चल रही है। तो मेरा सभी को यह कहना है कि अच्छी बात है, ठीक ठाक चल रही है तो, लेकिन अभी अपने को थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम है जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी भी हम थोड़ा कम पढ़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके अपने को पढ़ाई पर ही देना है। बात करते हैं आज की वीडियो पे। तो आज की वीडियो अपनी होने वाली है राजस्थान बजट पर, क्योंकि ये आप सभी के क्वेश्चन थे। कई बार पूछे थे कि भाई वो इंडिया का बजट तो आपने करवा दिया, लेकिन राजस्थान बजट का भी आप कुछ करवा दो। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान बजट में से, या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं कि उसमें एग्जाम से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको सभी को इसके अंदर सारा वीडियो के अंदर बता रहा हूँ मैं आप सभी को। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना। और इसके अंदर एक आपको जो फ्लैगशिप योजनाएं आपकी रह गई थी पिछले वीडियो में, जो मैंने आर्थिक समीक्षा वाला वीडियो बनाया था, तो वो भी मैं इसके अंदर ही बताऊंगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना। हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जाए, बहुत सटीक और ऑथेंटिक चीज़ें ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो इसमें अगर आपका भी रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इससे आप भी थोड़ा अच्छे से रेस्पॉन्स दिया कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी आपके लिए वीडियो ला सकूँ। जैसे मैंने सोचा है कि आपके लिए हिंदी के कुछ टॉपिक्स है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, इतने बड़े हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तो उनमें भी कईयों को प्रॉब्लम हो रही है कि कौन से पढ़े कौन से नहीं पढ़े। तो उनके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। तो आपका पूरा रेस्पॉन्स अच्छा रखिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो छूट गई थी, पहले उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो राजस्थान का बजट है 2021-22 का, उसको भी पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप नोट्स तो बहुत अच्छे बना ही रहे हैं, क्योंकि इन नोट्स का ये फ़ायदा होगा कि आपके लास्ट टाइम में जैसे 2-3 दिन बच गए या लास्ट नाइट को भी आप इनको अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। तो जो बोलते हैं कि पीडीएफ चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए ये होगा कि फिर आप उनको पढ़ नहीं पाओगे, और जो चीज़ आपको सेल्फ नोट्स दे सकता है वो पीडीएफ कभी भी नहीं दे सकता। तो ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे अपने सेल्फ नोट्स बना लो टाइम पर। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो कि 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया था। तो आपको मैं चीज़ें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाने से क्या होता है वीडियो लंबा हो जाता है, और मैं आपका बिल्कुल भी टाइम खराब करना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं निरोगी राजस्थान अभियान। ये कब चलाया गया था? 17 दिसंबर 2019 को। और इसके अंदर जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड के अंदर स्वास्थ्य स्वयंसेवक का चयन करना। मैं आपको फ्लैगशिप योजना ये बता रहा हूँ पूरी पूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन बनने के इनमें से ही चांस हैं। तो बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। वर्तमान में 713 दवाइयाँ हैं जो इनको दी जा रही है इस योजना के तहत। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 को ये चालू किया गया था। और इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के जो लाभार्थी है, या सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जो जनगणना हुई थी उसके अंदर जो लाभार्थी है उन्हीं को इसके अंदर लाभ मिलेगा, इसका बीमा जो भी मिलेगा। और इसके बाद करते हैं सिलिकोसिस नीति। 3 अक्टूबर 2019 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इस नीति में खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने वाले या सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने वाले जो भी कारीगर होते हैं, उनके क्या होता है, धूल में काम करने से धूल मिट्टी जम जाती है उनके शरीर में, तो ये बीमारी हो जाती है। इसका नाम है सिलिकोसिस बीमारी। तो इसी बीमारी से निपटने के लिए ये नीति बनाई गई है। इस नीति के अनुसार ही इन लोगों की हेल्प की जाएगी, राज्य सरकार इनकी हेल्प करेगी, इनको सपोर्ट करेगी, इनको मुआवजा देगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 अक्टूबर 2019 को चालू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। एससी, एसटी और बीपीएल की जो मुख्य जो कन्याएं होती हैं, उनको 18 वर्ष के बाद जब वो विवाह की उम्र हो जाती है तो उनको 31,000 रुपये दिए जाते हैं विवाह के अवसर पर। और अगर वो 10th पास हैं तो उनको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और अगर वो स्नातक डिग्री धारक है तो उनको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेष श्रेणियाँ। एससी, एसटी, बीपीएल की बात हो गई। अगर वो इससे अलावा जो अगर अन्य जो भी श्रेणी है उसकी अगर कोई महिला है तो उनको अंत्योदय परिवार या आस्था कार्ड धारक है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है या विधवा है या महिला खिलाड़ी है, तो उनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे 31,000 के स्थान पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको 31,000 और इनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन आंकड़ों को अच्छे से रट लेना आप, क्योंकि ये पक्का एग्जाम में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट है वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसके अंदर जो 55 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं उनको 750 रुपये, और जो 58 वर्ष से अधिक के जो पुरुष हैं उनको 750 रुपये दिए जाते हैं। और जो 75 प्लस वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है, इन आंकड़ों को भी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है राजस्थान में, जो 17 दिसंबर 2019 को की गई है, आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि 13 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो लघु उद्योग होते हैं उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए ये कुछ ब्याज दिया जाता है, कुछ ऋण दिया जाता है, उन पर उनको ब्याज भी बहुत कम लगता है। तो ये योजना है
इसके अंदर आपको आंकड़े ध्यान में रखना है। तो 25 लाख तक अगर कोई ब्याज लेता है तो उसको 8% ब्याज दर पर ब्याज दिया जाता है, और 5 करोड़ के लिए 6% ब्याज दर है, और 50 करोड़ लेता है तो उसको 5% ब्याज दर ही देना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर सूचना पोर्टल। इस पोर्टल पर 55 विभागों की 99 स्कीमों और 277 सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस सूचना पोर्टल है, ये जन सूचना, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना ले सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और राजस्थान जन आधार योजना है जो दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना है जो 27 नवंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसके अंदर अभी तक कितने आवास निर्मित किए गए हैं? 2,18,500 नए आवास निर्मित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसके अंदर क्या है कि 3 लाख कृषकों को निःशुल्क जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो भी बायो एजेंट्स होते हैं, उनको एक निःशुल्क दिए जाएंगे 3 लाख कृषकों को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो लगभग जो सारी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं थी उनको मैंने कवर कर लिया है। और भी जैसे बजट या आर्थिक समीक्षा के भी मैंने जो वीडियो बनवाए हैं आपको, जो आपको दिए हैं, उनके अंदर भी मैंने ज़्यादातर जो योजनाएं हैं उनको मैंने अच्छे से डिस्कस और भी किया है। इसके अंदर जो रह गई है तो आप निश्चिंत रहिए, योजनाओं का लगभग जो मैंने मटेरियल दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। बात करते हैं राजस्थान बजट पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 3 या 4 पेज है, इनको रट के ही जाना है। जैसे मैंने एक पहले इंडिया का बजट का भी दे दिया है, आर्थिक समीक्षा भी दे दी है आपको राजस्थान की। तो जो इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैंने अच्छे से कवर करके आपको पूरा मटेरियल दे दिया है। अब आपको पढ़ने की ही देर है, तो अच्छे से उनको पढ़ के चले जाना। लगभग क्वेश्चन आपके उनमें से बन जाएंगे, पूरे चांसेस है। सबसे पहले बात करते हैं 24 फरवरी 2021 को गहलोत सरकार ने इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया था, और प्रथम पेपरलेस बजट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुमानित जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं इस बार जो रही है वो है 1,84,330.13 करोड़, जो कि रेवेन्यू रेसिपिट्स होती है। उनको क्या कहते हैं, जो अपने को राजस्व से जो प्राप्तियां होती है उन्हीं को ये बोला जाता है रेवेन्यू रेसिप्ट्स। और कुल राजस्व व्यय कितना हुआ है? 2,08,080.17 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है अपने राज्य व्यवस्था के लिए, तो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा, जो कि कितना रहा है? 23,750.04 करोड़। जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, जो राजस्व घाटा होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। और राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डिफिसिट होता है उसको 4,7652.77 करोड़ इतना अपने रहा है फिस्कल डिफिसिट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इंडिया का बजट हो चाहे राजस्थान का बजट हो। और जो राजकोषीय घाटा रहा है उसके अंदर जो जीडीपी है अपनी, जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसका कितना प्रतिशत रहा है? 3.98% रहा है राजकोषीय घाटा। तो अपनी जो भी इकोनॉमिक डाउन जाएगी या फॉल होगा या ऊपर जाएगी, तो सारी चीज़ें अपने को राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ही निर्धारित करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है आय। मतलब अपने को किस किस चीज़ों से, किन किन क्षेत्रों से अपने को आय होगी राज्य सरकार को, तो वो अपने को चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे सर्वाधिक जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा अपने को आय कहाँ से होगी? जो आंतरिक ऋण है उनसे होगी। कितने प्रतिशत होगी? 26.51% होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सर्वाधिक होते हैं या न्यूनतम होते हैं वो हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ऋण किससे होगा? जैसे अपने को क्वेश्चन आ सकता है बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक जो आय होने वाली है राजस्थान को किस क्षेत्र से होने वाली है? वो है आंतरिक ऋण से होने वाली है। कितने प्रतिशत होने वाली है ऐसे पूछ सकता है, 26.51%। और जीएसटी से कितने वाली होने वाली है? 15.02%। और केंद्रीय सहायता से 14.54%। बिक्री कर से 9.09%। और केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा है उससे कितने होने वाली है? 15.99%। तो आपको ध्यान में रखना है। और जो आंतरिक ऋण है सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, इसको तो आपको रट के जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यय। व्यय के अंदर बात करते हैं सर्वाधिक जो राजस्व व्यय मतलब अपना जो खर्चा होगा वो किससे होगा? राजस्व व्यय में होगा 71.67%। ध्यान में रखना है इसको अच्छे से। पूंजीगत परिव्यय में कितना होगा? 9.66%। और ऋण एवं अग्रिम 0.15% होगा। और आकस्मिकता निधि व केंद्रीय ऋण में कितना होगा? 7.21%। आपको अच्छे से पढ़ना है। जो दो चीजें बताई उनको तो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ना सारा जो है बता रहा हूँ सारा ही पढ़ना है, क्योंकि इससे भी शॉर्ट आपको नहीं करना है। मैंने जो करना था शॉर्ट्स आपके लिए कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। सबसे पहले बात करते हैं कोविड प्रबंधन। इसके लिए आपने क्या क्या उपाय, क्या क्या योजनाएं बनाई गई है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके अंदर क्या 5 लाख लोगों को 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जो भी लोग इसमें कौन कौन शामिल है? जो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो रेडी वाले होते हैं, ढाबा लगाते हैं वो, और जो सर्विस सेक्टर के जो युवा हैं अपने जैसे कोई सर्विस कर रहा है, तो उनको ये योजनाएं जो लाभ मिल रहा है उसको ऋण दिया जाएगा 50,000 तक का, और उसके अंदर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। आगामी 10 वर्षों में 10,000 नए उद्यमियों को कितने करोड़? 50 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के तहत। मैंने इसको फ्लैगशिप योजना के अंदर भी जिक्र किया है, तो आपको ध्यान में रखना लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना।
बात करते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना, इसको भी मैंने जिक्र किया है, जो इंडिया का बजट है उसमें भी बताया है। 100 के स्थान पर 200 दिन का रोजगार दिया जा रहा है और इसके अंदर महत्वपूर्ण ये है कि कौन कौन सी जनजातियों को दिया जा रहा है, ये सहरिया और कथोड़ी, और भी अन्य जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी दिया जा रहा है। लेकिन जो जनजातियां हैं, ये दो जनजातियां आपको ध्यान में रखनी है, सहरिया और कथोड़ी। क्वेश्चन पूछ सकता है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। इसके लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू किया गया है, RMPH। इसका उद्देश्य है चिकित्सा क्षेत्र में सुधार करना, और इस योजना को अच्छे से लागू करने के लिए एक बिल पारित किया गया है, राइट टू हेल्थ बिल। ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू किया गया है राजस्थान में, और प्रत्येक परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा योजना जो भी सुविधा है उपलब्ध कराई जाएगी। और 25 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय वर्तमान में 8 जिलों में है, और 25 जिलों में बनाए जाने की पूरी इसके अंदर अनुमानित घोषणा है। जयपुर में क्या किया जा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना राजस्थान में किस जिले में की गई है, तो जयपुर में की गई है। उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नैनो टेक्नोलॉजी और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में बनाया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि आपको जैसे सम्मिलित के लिए पूछ सकते हैं, इसके अंदर जिलों के नाम दे दिए और इधर आपको योजनाएं दे दी, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद में रखनी है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, अजमेर पर बनाए जाने की इसकी संभावना है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कहाँ पर है, अजमेर में। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा। इसके अंदर जीवन रक्षक योजना है, इसको चालू किया गया है। इसके अंदर जो सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल व्यक्ति हो जाता है तो उसको टाइम पर अस्पताल पहुंचाना है, उसकी जान बचा लेता है तो कोई उसको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको भी यही करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी स्थिति दिखे तो आपको हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें शिक्षा के लिए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। किस कोष्ठ का गठन किया जा रहा है, ऐसे पूछ सकता है कि बजट 2021-22 में किस राजस्थान में शिक्षा के अवसर के लिए कौन सी योजना है या कौन सा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है, कौन से संगठन का गठन किया जा रहा है, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, जयपुर के अंदर की जा रही है। और TISS और MIT पुणे जो पुणे में है उनके द्वारा ये उनकी हेल्प से ही ये योजना चालू की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। ये जोधपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, 400 करोड़ इसकी लागत है कुल। और वेद विद्यापीठ की स्थापना कौन से राज्य में, बांसवाड़ा में, इसकी 75 करोड़ इसकी लागत है। और राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RSET ये जयपुर में ही बनाया जा रहा है, 200 करोड़ की इसकी लागत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि फिनटेक कहाँ पर बनाया जा रहा है या वेद विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर की जा रही है बजट 2021 के अनुसार। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं युवा एवं रोजगार। राजीव गांधी युवा कोर RVC का गठन किया जा रहा है। आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना तथा इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है मैं सारी चीज़ें लिख देता हूं आपके लिए। तो इसके लिए आपको ये उद्देश्य है, आपको ध्यान में रखना है राजीव गांधी युवा कोर का गठन करने का। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हाल ही में जारी बजट 2021-22 में कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्माण किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अनुसार। और आर्चरी एकेडमी कहाँ बन रही है, डूंगरपुर में। और हैंडबॉल एकेडमी कहाँ बनेगी, जैसलमेर में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। कृषि एवं पशुपालन कल्याण की बात करते हैं अब। आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरुआत करना, इसका उद्देश्य है। कृषि बजट भी लाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पहली बार। और मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, मथानिया जोधपुर में। ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है जोधपुर। आंगनवा जोधपुर के अंदर की गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फूड पार्क हो गया, आर्चर अकेडमी हो गया, हैंडबॉल हो गया। ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, जीरो नेचुरल बजट फार्मिंग। जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना है, इसके अंदर राज्य में खेती की लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। और जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, आपको ध्यान में रखना है। ये 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी और 60 करोड़ रुपए का इसका व्यय किया गया है। 15 जिलों में अभी लागू किया गया है। इसको ध्यान में एक चीज़ और रखनी है कि इसके अंदर जो पहले जो 2019 में इसको लागू किया गया था, तब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट मतलब होता है कि एक ट्राई करने के लिए कि ये योजना कैसे चलती है या किस तरीके से सक्सेस हो सकती है या नहीं। तो इनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों में चालू किया गया था, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही। ये आपको ध्यान में रखना है 3 जिलों के नाम। और अभी इसको 15 जिलों में विस्तारित कर दिया गया है और 36,000 किसानों को इसके अंदर लाभ मिलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं 120 मोबाइल वेटनरी सेवा। ये आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। गौशालाओं एवं पशुपालकों को उनके घर पर आपातकालीन सुविधा देने के लिए आपको पूछ सकता है कौन सी वेटनरी सेवा की गई है। 100 पूछ सकता है, 104 लिख दिया, तो आपको ध्यान में रखना है 102 मोबाइल वेटनरी सेवा। नेक्स्ट है उद्योगों की बात करें तो मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना इसका उद्देश्य है। उद्योगों के अंदर जोधपुर, कांकाणी, रोहट, पाली और मारवाड़ क्षेत्र में
आपको ध्यान में रखना जगहों के नाम कहाँ पर बनवाया जा रहा है। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, जोधपुर, कंकाणी, रोहट, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट है बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना चालू की जा रही है। ये इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो भी छात्राएं होती हैं उनको आवासीय सुविधा, छात्रावास सुविधा देने के लिए ये योजना चालू की गई है। आपको ध्यान में रखना है। समेकित बाल पुनर्वास केंद्र किसके लिए करे जा रहे हैं स्थापित, बच्चों में नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए। तो बात इसकी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि बजट 2021-22 में बच्चों में नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए किन केंद्रों की स्थापना की जा रही है राज्य में प्रत्येक खंड में। तो समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की। शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं तथा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को एक सम्मान भत्ता दिया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है कि इसको 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। अब बात करते हैं आधारभूत संरचना के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ नवीन राज्य सड़क नीति जो राजस्थान ने घोषित की है 2021 से 2026 तक, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये घोषित की है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको। पेयजल जल संसाधन ईआरपीसी परियोजना है जो 13 जिलों में लागू की गई है, जो बाड़मेर की रिफाइनरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। ईआरपीसी परियोजना किन जिलों में की गई है, 13 जिलों में की गई है। आपको ध्यान में रखना है। और इनके जिलों के नाम अगर आपको जानना है तो एक बार आप चेक कर लेना, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। जल जीवन मिशन के तहत 12 नवीन वृहद पेयजल परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। और आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जल जीवन मिशन कब चालू किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसको। तो आपको ये ध्यान में रखना है 12 नवीन वृहद योजनाएं हैं, इनको और जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा नीति है 2021 और 2050 के लिए, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता कितनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है। सौर ऊर्जा के लिए 5,002 मेगावाट और पवन ऊर्जा की बात करें तो 4,337 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ऊर्जा नीति 2021 से 50 के लिए लागू की गई है। ये आपको ईयर ड्यूरेशन है, इसको भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं वन एवं पर्यावरण। इनके लिए भरतपुर स्थित केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान को वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। कौन से अभियान को, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान को। और ये कहाँ पर स्थित है आप सभी को पता होगा, भरतपुर में। वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। ये इसको बनाया जा रहा है नहीं है, मतलब इसको बनाया जाएगा। 2021 में बजट में घोषणा हुई थी, कहाँ पर, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, चूरू में। पद्मश्री केला सांखला स्मृति भवन वन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जोधपुर में किया जा रहा है। एक जयपुर में भी इस प्रकार का वन है, तो उसी के मॉडल के आधार पर ही इसको बनाया जा रहा है। पद्मश्री कैलाश सांखला, इनको पद्मश्री मिल चुका है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो इनके लिए इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं घर घर औषधि योजना। इसके लिए क्या हर घर में जैसे प्रयोगशाला है या इनका निर्माण करके प्रयोगशाला में हर घर के अंदर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि जो पौधे होते हैं उनको नर्सरी में लाया जाएगा और इन्हीं को फर्टिलाइज करके या इनको अच्छा बना के इनको नर्सरी में उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी ये योजना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लान FSTP। 24 जिलों के 50 शहरों में इसको लागू किया जा रहा है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके जरिए शौचालय टैंक से जो अवशिष्ट निकलता है उसको जैविक खाद बनाना। बहुत ही अच्छा ये एक किया जा रहा है इनिशिएटिव, तो आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कितने जिलों में, 24 जिलों के 50 शहरों में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्यटन, कला एवं संस्कृति की। इसके अंदर 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास कोष के अंदर 500 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। और इसके अंदर शेखावाटी पर्यटन सर्किट और गोडवाड़ पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा। मतलब इसके अंदर जो शेखावाटी क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट जैसे कुछ मंदिर आ गए, स्पेशल मंदिर, या गोडवाड़ प्रदेश में जो भी आ गए, सीक्रेट झुंझुनू हो गया, तो इनको क्या विकसित किया जाएगा। तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की निर्माण किया जा रहा है, जैसलमेर में किया जा रहा है इसको, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और कलाकार कल्याण कोष, इसके अंदर कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कलाकार जो भी निजी लेवल के जो कलाकार होते हैं उनको एक उत्साह और उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कोष का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था व सुशासन। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम निर्माण किया जा रहा है। इसमें अपराधों की रोकथाम, आपराधिक रिकॉर्ड और अपराधियों की पहचान रखने के लिए एक सिस्टम चालू किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ। इसके अंदर 1 मई 2021 को यह शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2021 को गाँव के शहरों के संघ वाला शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नवजीवन कोष का गठन। इसका नवजीवन कोष का गठन किस लिए किया गया है, जो शराब बनाने वाले या उसके अंदर जो लिप्त परिवार हैं उनको वहाँ से छुड़ाना और कुछ अच्छे व्यवसायों में उनको लगाना का प्रमुख उद्देश्य है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसकी इसके अंदर कवर कर दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। और भी कुछ वीडियो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट।